हमने कल मुरली पढ़ी थी 5 मार्च 2008 की। और मुरली बाबा ने संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो, शिव मंत्र से मयपन का परिवर्तन करो, इस टॉपिक पर बाबा ने मुरली बताई थी। और बाबा ने यहाँ पर बर्थडे के विषय में बात की थी। और उन्होंने हम बच्चों के जो भक्त बनने वाले हैं उन आत्माओं की भी बात की थी कि भक्त भी बहुत प्यार से और बड़ी भावना से इस अलौकिक जन्म को मनाते हैं। उनको नहीं ये पता कि अलौकिक जन्म है, पर फिर भी वो बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान के रूप में मिला है। और बाबा ने आगे भी बताया है कि बाप दादा से प्यार में सभी पक्के हैं, 100% हैं, लेकिन मेजॉरिटी का जो उमंग उत्साह होता है तो प्यार में पास तो सभी बाप दादा मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास है, लेकिन पवित्रता में चारों रूप में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क चारों रूप में ही संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है, ये बाबा ने बताया। और अभी तक फिर बाबा ने ये भी बताया कि अभी संगम युग पर ही जमा करने की बैंक है, इसके बाद में ये बैंक नहीं रहेगी, इसलिए जो भी करना है अभी करिए। बाबा ने आगे भी कल बताया था कि जो विघ्न डालता है वो एक शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का। तो बाबा ने इसके लिए ये भी कहा था कि आप बॉडी कॉन्शियस में मैं को याद करने की बजाय पहले अगर मैं याद आता है तो मेरा बाबा, ये मेरा बाबा याद करोगे तो आप बाबा के मैं, बॉडी कॉन्शियस की मैं से बच जाओगे। आगे अभी हम लोग आज मुरली पढ़ते हैं। इंदौर जोन से पढ़ना है। ओके देन। सेवा का टर्न इंदौर जोन का, यहाँ से मुरली शुरू करते हैं। अच्छा है शक्ति सेना ज्यादा है, पांडव भी कम नहीं है, तो देखो नाम ही है इंदौर, सदा अंतर्मुखता की तपस्या में रहने वाले। अच्छा है, देखो इंदौर की स्थापना में विशेषता है, जानते हो ना, ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने से पहले ब्रह्मा बाप की प्रेरणा से यह इंदौर का फाउंडेशन पड़ा है। बाबा बता रहे हैं कितना लकी है और ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूर्ण भी कर रहे हैं। जिस उमंग से, जिस विशेषता से बाप दादा ने प्रेरणा दी, उसी प्रेरणा प्रमाण सभी बाप दादा को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। बाबा पूछ रहे हैं अच्छा है, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा रहा है और रहता रहेगा, ये भी आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा, वरदान दे रहे हैं। अभी इंदौर कमाल करे, क्या कमाल करेंगे टीचर्स? पहला नंबर लेंगे परिवर्तन। जो बाप दादा ने कहा है उसमें पहला नंबर इंदौर लेंगे। लेंगे बाबा पूछते हैं क्योंकि संगठन की शक्ति तो है। संगठन की शक्ति देखो, 5 पांडव, तो 5 के संगठन ने क्या कमाल की। तो संगठन में शक्ति होती है, तो इतना बड़ा संगठन है तो क्या नहीं कर सकते हैं, जो चाहे वह कर सकते हैं। तो कमाल करके दिखाओ, जो अभी तक नहीं किया वह करके दिखाओ। बाबा ने उम्मीद रखी है बच्चे से। है हिम्मत, हिम्मत है ना टीचर्स? है हिम्मत, अच्छी है। देखो हिम्मत कर बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी तो करते हो ना। तो नंबर 1 हर सब्जेक्ट में बनना ही है,
यह दृढ़ संकल्प करो। बाबा क्या संकल्प हमसे करवा रहे हैं कि नंबर 1 हर सब्जेक्ट में बनना ही है। बाप दादा ने देखा है जो हिम्मत रखते हैं उनको बाप की मदद का अनुभव होता जरूर है, लेकिन अलबेलापन बीच में आता है। यह तो होता ही है। तीव्र पुरुषार्थ के बजाय कभी पुरुषार्थी कभी तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। सदा तीव्र पुरुषार्थ की लहर स्वयं में भी और सर्व को भी दिलावे। यह नहीं समझो हम तो ठीक चल रहे हैं, ऐसा नहीं, सबको दिलाएं। एक दो को सहयोग देके संगठित रूप में नंबर 1 बने। कैसा भी गिरा हुआ हो उसको भी साथी बना के चलना सिखाओ। सहयोगी बनो तो क्या करेंगे। इंदौर संगठन को निर्विघ्न, विघ्न का नाम निशान नहीं हो। जिसको भी देखो उसके चेहरे में बाप दादा की झलक दिखाई दे। क्या समझते हैं पांडव? करेंगे करेंगे। शक्तियां क्या समझती हैं? यही सोचो, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ही बाबा के वो लाडले बच्चे हैं जिन्होंने 5000 साल पहले किया था, तो वो किया था, इसलिए हमें विश्वास है कि हम अभी भी कर लेंगे। ऐसा उमंग उत्साह सदा रखो और कर सकते हो। संगठन में बहुत ताकत होती है। अच्छा, नंबर 1 विजयी भव का वरदान सदा याद रखना। बाबा ने वरदान दिया कि नंबर 1 विजयी बनेंगे, लेकिन हम नंबर 1। 55 देशों से 1000 डबल विदेशी आए हैं। बाप दादा ने देखा है कि डबल विदेशी अपना नियम बहुत अच्छा निभाते हैं। आना है तो आते ही हैं और सभी ने मधुबन के सीजन की रौनक बढ़ाने का संकल्प कर लिया है। तो हर टर्न में देखा गया है डबल विदेशियों का श्रृंगार मधुबन में होता ही है। ताली बजाओ। अच्छा है, दिन प्रतिदिन विदेश के सेवा स्थानों में भी एक दो को उमंग उत्साह दिलाने लिए मिलन मनाते रहते हैं। क्या कहा बाबा ने? दिन प्रतिदिन माने रोज विदेश के सेवा स्थानों में भी एक दो को उमंग उत्साह दिलाने के लिए मिलन मनाते रहते हैं। बाप दादा ने देखा उमंग उल्लास दिलाने में इस समय एक दो के स्थान में भी जाकर शुभ भावना रखने का अच्छा काम कर रहे हैं। सिस्टम भी अच्छी बनाते रहते हैं। बाप दादा खुश होते हैं कि कैसे भी पहुंच जाते हैं। दूर देशी नहीं लगते हैं, जैसे यहाँ के ही लगते हैं। वैसे तो सबसे दूर देश वाला कौन है बाबा? डबल फॉरेनर्स की बाप दादा बाबा पूछ रहे हैं। तो दूर देशी को अपने हम जींस दूर देशी प्यारे लगते हैं। अच्छा, डबल विदेशी कुछ प्रॉमिस करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन ने वायदे पढ़े और सभी ने रिपीट किया। हम भी करते हैं। हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम हर कदम पर श्रीमत की पालना करेंगे। बाबा के सभी बच्चे अनम्यूट करके अपने आप को बोल सकते हैं इस दृढ़ संकल्प को। हम हर संकल्प में दृढ़ता का पालन करेंगे। हम हर संकल्प की संकल्प का पालन करेंगे। हम हर कदम पर श्रीमत की पालना करेंगे। श्रीमत की पालना करेंगे। मैं हर कदम पर श्रीमत की पालना करेंगे। जी, दूसरी बाबा की मत है
कि मैं सब विघ्नों से सदा के लिए दूर रहूंगा। मैं सब विघ्नों से सदा के लिए दूर रहूंगा। मैं सब विघ्नों से सदा के लिए दूर रहूंगा। मैं सब विघ्नों से सदा के लिए दूर रहूंगी। मैं सब विघ्नों से सदा के लिए दूर रहूं। बाबा की तीसरी मत है कि सम्मान की सीट पर रहेंगे और सदा सबको सम्मान देंगे। सम्मान की सीट पर रहेंगे और सदा सबको सम्मान देंगे। सम्मान की सीट पर रहेंगे और सदा सबको सम्मान देंगे। सम्मान की सीट पर रहेंगे और सदा सबको सम्मान देंगे। बाबा की अगली और मत है कि बाप दादा की जो उम्मीदें हैं वह सब पूरा करेंगे। बाप दादा की जो उम्मीदें हैं वह सब पूरा करेंगे। बाप दादा की जो उम्मीदें हैं वह सब पूरा करेंगे। बाप दादा की जो उम्मीदें हैं वह सब पूरा बाप दादा की जो उम्मीदें हैं सब पूरा करेंगे। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे। बाबा बच्चों को भी शुक्रिया देते हैं। माताओं की रिट्रीट भी बहुत अच्छी चली। बाप दादा ने सुना था समाचार बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स आगे से आगे उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, याद प्यार बाद में लेते हैं इसके। दादियों से बाबा ने कहा है कि बाप दादा के दिल में तो आप एक एक रत्न महान हो, क्योंकि अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त हो। आपका उमंग देख स्वतः ही उन्हों में उमंग आता है, दिलाना नहीं पड़ता है, नेचुरल पहुंच जाता है। आपका संगठन बहुत बहुत पक्का है, पक्का करना नहीं है, एक एक रत्न संगठन का श्रृंगार है। मनोहर दादी से बाबा कहते हैं, क्लास में जाती तो है, आज्ञाकारी रही। बाप ने कहा, आपने किया, इसीलिए आज्ञाकारी लिस्ट में है। और आप तो सारा संगठन जी हाँ करने वाले हो। दादी जानकी ने कहा कि बाबा आपने कहा था सदा हजूर हाजिर रहेगा, वही अनुभव होता रहता है। बाबा के ये वाक्य का अनुभव हम भी करते हैं। बंधा हुआ है बाप, देखो निमित्त बने हुए ग्रुप पर तो विशेष नजर रहती है ना। निमित्त वालों के ऊपर बाप दादा का प्यार और नजर सदा रहती है। बाबा आंखें गुलाबी हो जाएं तो हर्जा तो नहीं है, वह प्यार है, आंसू नहीं है। अभी क्या करना है, बन के बनाना है। आपको बनाने की ड्यूटी है, उड़ाने की ड्यूटी है, सहज है। मोहिनी बहन के अंकल आंटी परदादी आदि सबकी याद बाप दादा को थी। सभी की याद बाप के पास पहुंच गई। अब बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा लहराया और सभी बच्चों को शिव जयंती की बधाइयां दी। आज के दिन तो इस हाल में यह झंडा लहराया, लेकिन अभी वह भी दिन आएगा, आना ही है, जब सारे विश्व में जगह जगह पर यह झंडा लहराने की सेरेमनी भी होगी। बाबा ने वरदान दे दिया है और सभी आत्माओं के दिल में यह ऑटोमेटिक गीत बजेगा, हमारा बाबा आ गया, हमारा मुक्तिदाता वरदाता बाप आ गया। सारे वर्ल्ड में यह ऑटोमेटिक सबके दिल में गीत बजने शुरू हो जाएगा। आपके दिल में तो यह गीत बज रहा है ना, आ गया, मिल गया, वरदान मिल गए, दुआएं मिल गई। तो यह झंडा जैसे आपके दिल में लहराता रहता है,
ऐसे विश्व की आत्माओं के दिल में लहराना ही है। प्राप्ति नहीं कर सके वर्षे की, लेकिन अहो प्रभु, आहा प्रभु, आप आ गए, यह गीत तो गाना ही है। तो बहुत अच्छा है, आप सबका भाग्य है जो बाप के साथ झंडा लहरा रहे हैं और सभी जगह देख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो, वहाँ बाप दादा भी देख रहा है। जगह जगह पर झंडा देख रहे हैं। आपके भाई बहन भी ऐसे कांध हिला रहे हैं। अभी हम बाबा से याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा उत्साह में रहने वाले, संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनने के उमंग को साकार रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, सदा एक दो के स्नेही सहयोगी हिम्मत दिलाने वाले, बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पदम 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 गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शांति। अभी दीदी जैसे बोलेंगे इस हिसाब से आगे करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप बहुत अच्छे रीति से मुरली पढ़े दीदी, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी मुरली चिंतन को शेयर कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो भी बता सकते हैं। ओम शांति। हमें वो इंदौर का पॉइंट बहुत अच्छा लगा। इंदौर का डीप मीनिंग, अंतर्मुखता मीनिंग दिया है इसको। और नंबर 1 हर सब्जेक्ट में ही नंबर 1 बनना, हर सब्जेक्ट में ही नंबर 1 बनना ही है। और एक संगठन की शक्ति, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम रोज ये अपने संगठन में शक्ति महसूस करते हैं। तीव्र पुरुषार्थियों की लहर भी जो है वो बाबा कहते हैं कि स्वयं में भी और सब में ये होना चाहिए। जो गिरते हैं उनको भी ऊपर उठाओ। तो जो भी हिम्मत रखते हैं इस चीज की, तो वो लोग मतलब बाप की मदद अनुभव होती ही है। तो सबसे अच्छा पॉइंट है सहयोगी बनना और सबको ऊपर उठाना। और विजयी भवा का वरदान भी बाबा ने इसमें दिया है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अरुणा माता। तो बाबा ने आज कहा कि ओम शांति। तो बाप दादा ने आज कहा कि हर बात में जी हाजिर जी हुजूर करना है। तो क्या होगा, आज्ञाकारी बनेंगे, वफादार बनेंगे, बाबा की श्रीमत ऐसे अनुभव करेंगे। बाबा का सिर पर हाथ है तो हर बात में जी हजूर हाजिर हो जाएगा, ऐसे आज बाबा ने कहा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने जो प्रॉमिस करवाया, और मुझे लगता है कि अगर हमने जैसे अभी हमने भी संगठन में ऐसे सबने प्रॉमिस किया, तो मुझे लगता है कि हम जरूर संगठन की एक जो एनर्जी भरती है सब में,
तो वो जरूर हम इस चीज पर जो है सक्सेसफुल होंगे। जैसे नीना दीदी ने भी अभी शेयर किया हम सबसे कि हम हर कदम पर श्रीमत की पालना करेंगे, क्योंकि श्रीमत ही तो हमारा आगे बढ़ने का आधार है। और तो दुनिया में, जैसे पहले भी बाबा ने मेंशन किया ना, कि दुनिया में तो बस नेगेटिव ही नेगेटिव है, तो उसके लिए हमें जो है पॉजिटिव लेना पड़ता है, और वो पॉजिटिव लेने का आधार बाबा की मुरली ही है। तो मैं उसके लिए, जब हम इस चीज की पालना करेंगे तो ऑब्वियस है कि हम सब विघ्नों से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और स्वमान की सीट पर रहेंगे और सबको सम्मान देंगे। माना कि जो स्वमान में रहता है वह तो ऑटोमेटिकली वो सबको सम्मान देगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सम्मान मैं स्वयं को सम्मान देती हूँ, और स्वयं में सम्मान में मैं अपना स्वयं को सम्मान दे रही हूँ, तो मैं दूसरों को भी सम्मान दूंगी ही। और बाबा की जो उम्मीदें हैं वह हम सब पूरा करेंगे ही, ये हम सबका निश्चय है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो इस प्रॉमिस को हम कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं? इसके लिए हम हर रोज अमृत वेले बाबा से दृढ़ संकल्प करना है। बाबा अभी 4 प्रॉमिस का बारे में बताए ना, इस 4 को उसका हम डीप रियलाइज करेंगे अमृत वेले। मन श्रीमत क्या है, श्रीमत का इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है, और विघ्न कैसे आ सकता है। जब इसका हम डीप रियलाइज करते हैं ना, होल डे जब हम चेतन मन में ये रह जाता है, तब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इजी होता है। इसको हम रोज होमवर्क समझ के दृढ़ संकल्प करेंगे। और कोई शेयर करना चाहते हैं? वैसे भी दीदी, अगर दिल से अगर बाबा से हमारा प्यार है ना, तो हम सच्चे अर्थों में इन चीजों को फॉलो करेंगे ही करेंगे। यही हमारा बाबा को प्यार का रिटर्न है। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने का जो ये झंडा लहराया ना, यह झंडा जैसे आपके दिल में लहराता है, ऐसे विश्व की आत्माओं के दिल में लहराना ही है। प्राप्ति नहीं कर सके वर्षे की, लेकिन ओ प्रभु, प्रभु आप आ गए प्रभु, यह गीत तो गाना ही है। तो बहुत अच्छा है, आप सबका भाग्य है जो अब आपके साथ झंडा लहरा रहे हैं। वो सभी जगह देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो वैसे वहां बाप दादा भी देख रहा है, जगह जगह पर झंडा देख रहे हैं। आपके भाई बहन ऐसे कांध हिला रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? दिल में कौन सा गीत ऑटोमेटिकली बजता है, बजेगा? ओम शांति। बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मैंने अभी अभी हाँ जी। ही मैंने क्या हो ज्वाइन किया, इसलिए मैंने पूरी मुरली सुन नहीं, इसलिए मैं मन से बोल रही हूँ। ओम शांति दीदी। जो झंडा लाते हुए बोलते हैं, मेरा बाबा आपका मीठा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया। हाँ जी। बाबा हमारा ने इसमें बाप आ गया, हमारा मुक्तिदाता वरदाता बाप आ गया। हाँ जी। बाबा ने इसमें ये भी कहा है कि बोलिए मिल सिस्टर। गया, आ गया। जो मिलना था मिल गया, पाना था वो पा लिया। बाबा ने ये भी यहाँ पर जिक्र किया है। बाबा ने कहा ना इसमें अंत में, प्राप्ति नहीं कर सके वर्षे की, लेकिन अहो प्रभु, आहा प्रभु आप आ गए, यह गीत तो गाना ही है। सब लोग ये गीत गाते ही है। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। डबल विदेशियों को मधुबन में, मतलब मधुबन का श्रृंगार मानते हैं, और वो एक्चुअली दिखाते भी हैं ना, हर कल्चरल प्रोग्राम में वो बहुत अच्छे से
पार्टिसिपेट करते हैं जब भी आती हैं, तो बहन भाई जब भी आते हैं विदेशों से, तो बहुत उनमें उमंग उत्साह, सबके लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है उनको देखने का। और बहुत दूर से आते हैं इसलिए, पर इस मुरली में आज तो नहीं कहा, वैसे बाबा कहते हैं, बाप दादा हमेशा कहते हैं ना कि दूर देश वाला कौन, फिर कहेंगे शिव बाबा सबसे दूर देश वाले, पर आज नहीं बोला ये, कि बोला मेरा मिस हो गया। नहीं दीदी बोला है, बोला कि शिव बाबा सबसे दूर से आते हैं। तो दूरदेशी को अपने हमजिन्स दूरदेशी प्यारे लगते हैं, यहाँ पर हाँ, डबल ये छूट गया, हाँ ये जी। समझ में आया। हाँ जी। दीदी कोई और कोई शेयर करना चाहते हैं? इस पे थोड़ी बात कर सकते हैं कोई भाई बहन अच्छे से, और के सब विघ्नों को सदा के लिए, जैसे अपने ग्रुप्स में ऐसे संगठन में कैसे ये चीज हो सकती है। विघ्न अपने अपने तो अपने इंडिविजुअल लेवल पर तो सभी अपने विघ्नों की टेक केयर करते हैं ना, पर जैसे संगठन में है तो इस पे थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, अगर कोई चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते। ओम शांति। जैसे बाबा ने मुरली में भी कहा है ना, शिकार में भी कहा है, इसमें भी कहा है, कल भी कहा था कि गिरोह को भी सहयोग दे के उठाना है संगठन में। ये गिरोह को गिराना नहीं है, और सहयोग दे के उठाना है आपस में एक दो को। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी और कोई शेयर नहीं करा तो एक और पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा वो कर सकती हूँ शेयर। हाँ जी सिस्टर बोलिए। हाँ जी, बाबा ने बोला ना कि अगर नंबर 1 हर सब्जेक्ट में बनना है तो ये दृढ़ निश्चय करो, क्योंकि अगर जब हम हिम्मत रखते हैं तो बाबा तो साथ बंधा हुआ है मदद देने के लिए ना, तो बाप की मदद का अनुभव होता रहेगा, और बीच में बेशक अलबेलापन तो आएगा पेपर के रूप में, तो बाबा ने बोला ये तो होता ही है। अगर तीव्र पुरुषार्थी की बजाय कभी कोई पुरुषार्थी कभी तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं, तो इसलिए अगर हम दृढ़ निश्चय करेंगे तो हम बाबा की मदद का अनुभव लेकर, बाबा की मदद लेकर हम हर सब्जेक्ट में नंबर 1 बन सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। उषा सिस्टर आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी समय भी हो रहा है, हम अभी बाबा की याद में बैठेंगे। भाई जी स्क्रीन शेयर करेंगे।
कॉन्सिडर करेंगे। अभी अभी एक सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी
बनने पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर
पाप देने वाला भी एक है और एक जैसा सबको देता है, एक ही समय पर देता है, लेकिन धारण करने में क्या देखा? कि बाप ने एक जैसा दिया, लेकिन धारण करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा, क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते, दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। संतुष्टता के विशेषता से खजाना जमा कर सकते हो। और तीसरा सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती, तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ, और तीसरा सेवा का पुरुषार्थ।
सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। ओम शांति। आप सभी मुरली चिंतन शेयर कर सकते हैं। इस मुरली में बाबा कौन सा सोच सदा रहना है, सदा उस उमंग उत्साह में अपने आप को रखने के लिए बोले हैं? कोई बता सकते हैं? बोलिए सिस्टर। नीना सिस्टर। जी ओम शांति। हाँ मुझे बोलिए। इसके टाइटल में मुझे ये महसूस हुआ कि मैंपन का परिवर्तन ज्यादा बेसिक लगता है। मैंपन जो है वो उसका जो है, जैसे बाबा बोलते हैं हर समय मैं आत्मा करके, हर जो भी हम एक्सप्लेन करते हैं मैंने ये किया, मैं को जो है वो। और दूसरा जो है, जब हम कहते हैं कि ये मेरा संस्कार है तो हम कर लेंगे अलबेलापन, तो ये सारी चीजें जो है वो मैंपन से रिलेट हो रही हैं। जो मैंने अभी मैं आत्मा सोच रही हूँ इसी चीज पे कि बैंक में जैसे बोले साइलेंस की शक्ति को, तो उसमें भी फिर मैंपन तभी खत्म होगा अगर साइलेंस की शक्ति श्रेष्ठ कर्म करेंगे। तो मुझे इसका जो टाइटल है वो उसी में ही आपके क्वेश्चन का आंसर का वो मिल रहा है, बेस जो है। मे बी और एग्जांपल्स चाहिए होंगे इसके लिए। ओम शांति। बाबा ने कहा भी, बच्चे से पूछते हैं कितने परसेंट प्यार है, सभी उमंग उत्साह से कहते हैं 100% प्यार है। ओम शांति। ओम शांति दीदी।
बाबा ने उसके लिए उमंग उत्साह के लिए बाबा ने बोला ना कि आप हमेशा यही सोचो कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि हम ही रिस्पॉन्सिबल है। बाहर से तो और कोई आने वाला नहीं है। ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा ने इसीलिए तो ब्रह्मा वस्तु की क्रिएशन की है। तो सदा इसी उमंग से रहना है और कर सकते हैं तो, क्योंकि संगठन में बहुत ताकत होती है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि नंबर 1 विजयी भव का वरदान सदा अपने साथ याद रखना। तो इस चीज से हमारा उमंग उत्साह और बढ़ सकता है। और नीना दीदी ने जैसे ना एक आपकी क्वेश्चन से पहले मनसा सेवा से पहले एक क्वेश्चन रेज किया था कि मैं सब विघ्नों से सदा के लिए दूर रहूंगा, तो इसका तो हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं? तो जहां तक मेरा दीदी चिंतन, क्या शेयर कर सकती हूँ? ये है समय? हाँ जी बोलिए सिस्टर। हाँ, विघ्नों से सदा के लिए दूर। विघ्न जो है, हम ये सोच सकते हैं कि विघ्न हमारे कमजोर मन की रचना है। विघ्न अपने आप में विघ्न नहीं होता है दीदी। मान लो किसी को कोई पेपर, शरीर का पेपर आ गया या कोई फाइनेंशियल पेपर आ गया, तो क्या है कि ये मान लो ये पेपर तो आ गया, अब हम ये सोचे ये तो विघ्न है, इसको कैसे क्रॉस करूंगी, तो उसी में ही उसका कारण में ही निवारण जो है समाया हुआ होता है। उसके लिए दीर्घ दृष्टि चाहिए। बाबा से सहयोग लेकर, बाबा को अपने साथ कंबाइंड रूप में रखकर अगर हम उसके ऊपर गहरा चिंतन करते हैं तो हमें उसके निवारण का भी पता चलना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल अनुभव भी हैं अपने लाइफ में, और सबको भी इसके इन चीजों के अनुभव होंगे भी, तो इसलिए हम उनको विघ्न ना सोचकर ये सोचना है कि क्योंकि इससे हमारा मन और कमजोर होता है। तो क्योंकि जितना हमारा मन पावरफुल होगा तो वो हमारा जो है पेपर नहीं लेगा, एक उमंग उत्साह भर जाएगा और साथ में वो एक खेल लगेगा। तो इस तरीके से हम जो है अपने उन जो भी कारण है उनका निवारण कर पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। सो विघ्न से बचने के लिए और एक बाबा विधि ने बताया, जितना हम मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली बाबा से हम टचिंग हो जाता है। कुछ भी विघ्न आए तो भी हम इजीली उससे बच सकते हैं। ये भी एक विधि है। और सदा श्रीमत का हाथ, सदा बाप के हाथ में हाथ रखता है, माना श्रीमत पर चलना है, क्योंकि श्रीमत ही हमारा हमको प्रोटेक्ट करता है उस विघ्नों से। और कोई शेयर करना चाहते हैं कैसे हम ओम शांति। शांति। अच्छा बोलो दीदी। बोलिए सिस्टर। ओम बोलो। ओम शांति जी। हाँ जी। बाबा ये भी बताए कि अगर हम पहले ही हम खुशी में नाचे, कुछ भी करे, फिर भी हमको हमको संपन्न बनना है। बाप ने बोला संपन्न बनेंगे तो ही हम विघ्न से दूर होंगे ना बाबा की याद से। हम हाँ जी। तो सदा हम यही गोल रखना है, मुझे संपन्न बनना ही है, तब हम बच सकते हैं। हाँ जी ओम शांति। बोलिए सावित्री। पर हम हाँ जैसे व्यर्थ संकल्पों की माया बहुत प्रबल होती है, बाबा भी बोलते हैं, हमें भी पता है। तो इससे मुक्त रहने के लिए जो हमारे मन में एक व्यर्थ फोर्स इतना तीव्रता से आता है कि हमें वो परेशान करता है, तो वहां पे हम उससे मुक्ति कैसे चाहेंगे? तो बाबा ने एक जगह लिखा था कि विघ्नों की चिंता करने की बजाय माया जीत विजयी बनो और बनाओ। बस इतनी सी बात है। माया जीत पे ही विजय अगर पा सकते हैं हम, तो विघ्न तो हमारे आ ही नहीं सकते। और यहाँ पे व्यर्थ संकल्प को हमने स्टॉप करना है। हाँ जी ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और हमारा कमजोरी का दरवाजा ही है मैं और मेरापन। सो जब इसको परिवर्तन करते हैं ना, शिव मंत्र बाबा बोले ना इस मेन मुरली में, इसे जब हम परिवर्तन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम विघ्न से बच सकते हैं। बोलिए भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने जो कहा है इसी मेन मुरली में कि मैंपन का त्याग करना है, तो बाबा ने कहा कि त्याग तपस्या सेवा, इसमें जो भी विघ्न डालता है वो मैंपन है।
तो एक डबल विदेशी बहन ने क्या किया था, उनके घर में जो भी किचन में जो भी दालें वगैरह थे, डब्बे थे, तो उसमें लिखा था कि शिव बाबा की दाल, मतलब ऐसे गाड़ी को भी लिख दिया था कि शिव बाबा की गाड़ी, मतलब जो भी मेरा है उसको शिव बाबा का कर कह दिया था। तो हमें भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जब भी हम मैं बोले तो मैं आत्मा, जैसे कि अगर हम अभी शेयर कर रहे तो मेरी आत्मा शेयर कर रही है पॉइंट्स, तो हमें एक मंथ के लिए आदत डालनी पड़ेगी। और जो भी भाई बहने मतलब कार्य क्षेत्र पर काम करते हैं, तो भले जब वो उधर ऑफिस में है तो मैं जब आए तो उनको मैं का आत्मा का स्वरूप याद आना चाहिए, भले वो नहीं कहे कि मैं आत्मा, क्योंकि वहां पे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन जब भी मैं कहे तो मैं आत्मा का स्वरूप मतलब स्टार सामने आना चाहिए। तो यही बाबा ने कहा कि विधि है जिससे हम परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो करण करावनहार बाप है। सो जब ये स्मृति में रहता है ना, सो हम माईपन को परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? अभी कोई बोलिए नहीं कर नीना रहा, जी। कोई नहीं कर रहा तो मैं बोलूं, मैं आत्मा बोलूं। हाँ जी, हाँ ये बोलिए चीज बोलिए। सोच रहे थे कि जैसे कभी इस मुरली में उस बोला था ना कि ये भी सोच लेते हैं कि अभी तो कोई संपूर्ण बना नहीं है, बन जाएंगे। तो जैसे ये अलबेलापन है, तो बाबा ने कहा था कि हम लोग माया के प्रभाव में आ जाते हैं। वैसे माया तो आखिर तक आएगी, माया का काम है आना और बच्चों का काम है उसको भगाना। वो कहते माया जान जाती है कि ये हमें बैठने देते हैं अपने पास। तो ये सेंटेंस जो है याद रखना कि भाई कोई संपूर्ण नहीं बना। संपूर्ण की परसेंटेज सबकी अलग हो सकता है, कोई 99 95 बन चुका हो, हम एक दूसरे को ना अभी पता हो। मैं इस विषय पे ज्यादा सोचती हूँ कि सभी 90 से ऊपर सब चले गए हैं, बस थोड़ा बहुत ही किसी का रहता होगा बीच में। तो वो बात ठीक है कि बाबा तो लास्ट नंबर को भी कहते हैं भी, पर फिर भी जो है मैंपन के कारण से मुरझाया हुआ चेहरा या उदासीपन, ये चीजें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो बाकी तो आपने बताया कि बुद्धि क्लीन रहेगी, तो वो भी साइलेंस की शक्ति भी उसमें ऐड करती है। तो ये सब चीजें ऑल टुगेदर इट हेल्प्स इन कि हम विघ्नों को दूर कर सकते हैं, इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए। थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा। और एक क्वेश्चन, और साइलेंस की शक्ति को हम कैसे जमा कर सकते हैं? कोई इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। बोलिए बाबा सिस्टर। से योग, हम बाबा से योग लगाकर साइलेंस की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, हाँ जी, परम धाम पे जाके उनसे। ओम शांति। साइलेंस की शक्ति हम साइलेंस वर्ल्ड में, जैसे बहन ने कहा कि परम धाम में, तो वहाँ ही हम जमा कर सकते, क्योंकि वही साइलेंस वर्ल्ड है। ओम शांति। ओम हाँ शांति। बाबा ने कल मुरली में टॉप स्थान पर आकर बैठ, परम धाम में आकर बैठ जाओ। साइलेंस की शक्ति के लिए टॉप स्थान पर आकर बैठ जाओ। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, कोई थक जाता है तो क्या कहते, रेस्ट करते हैं ना, तो आप सेवा पे जाते हो उससे पहले आप आ जाओ, शक्ति शांति भर लो, साइलेंस की भर लो और फिर सेवा पे जाओ, थकावट नहीं होगी। ओम हाँ। शांति। और दूसरा टॉप स्थान कौन सा बताया बाबा ने उस मुरली में? सृष्टि चक्र दीदी, सृष्टि हाँ, चक्र का संगम युग। हाँ जी, संगम युग पर सृष्टि चक्र के ऊपर बैठना है, अपने आप को देखना है। हाँ जी। और ओम शांति और दीदी। हाँ जी, अभी जो कहा है ना कि सृष्टि चक्र पर बैठना है,
तो माना उसमें क्या हमें संगम युग की स्मृति में रहना है या दूसरा कोई अभ्यास है सृष्टि चक्र पर बैठने का? सृष्टि चक्र में बैठना माना चक्र माना कि स्व का दर्शन, जैसे कि बाबा 5 स्वरूपों की ड्रिल कराते हैं, तो उस सृष्टि चक्र में हमारा हर मतलब जो चक्र में हमारा क्या पार्ट रहा है, तो इस चीज से भी हम व्यर्थ मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि व्यर्थ ही जो है हमारी साइलेंस की शक्ति को वेस्ट करता है। तो इसलिए एक तो हम अगर पर्सनली देखें तो जो है अंतर्मुखी होने के लिए एक वेस्ट जो हम उससे वेस्ट फ्री रहे, जैसे कि बाबा ने इसी मुरली में भी बोला ना कि साइलेंस की शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने मन और बुद्धि की जो है प्योरिटी बहुत जरूरत है, कि चाहे कोई भी आत्मा है उसके प्रति भी अगर नेगेटिव संकल्प है, ये कार्य के प्रति भी जो है, शायद इससे पीछे की मुरली में बाबा ने मेंशन किया था, किसी कार्य के प्रति भी हमारा कुछ संकल्प चल रहे हैं तो ये भी इम्प्योरिटी है। तो इस तरीके से हम जितना वेस्ट मुक्त होते जाएंगे तो हमारी साइलेंस की पावर बढ़ती जाएगी। ओम शांति। और व्यर्थ मुक्त करने के लिए बाबा मिलर की मुरली में बाबा ने कहा था कि आप मुरली के वरदान पढ़ो, श्लोक उनका चिंतन करो जी, या स्टार्टिंग के पॉइंट पढ़ो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे, उसमें बिजी रहोगे, चिंतन करोगे तो व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे। और मुझे लगता है भाई जी आप तो वाकई सारा दिन बिजी रहते हैं, इतनी बाबा की आप सेवा करते हो, हर ग्रुप में इतनी सेवा दे, आप तो बिल्कुल ही व्यस्त मुक्त रहते ही रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक वाइब्स आती हैं आपसे। बाबा ही करता करण तो मैं पहले ही अपने मन में सोच रही थी भाई ये ग्रुप में जरूर शेयर करूंगी कि हमें मोटिवेशन लेनी चाहिए भाई जी से। नहीं बाबा है, मैं तो कौन हूँ करने वाला, निमित्त है हम तो। लेकिन बाबा ने इतना अच्छा, बाबा की क्रिएशन देखो कितनी अच्छी है ना, तो बाबा कितना अच्छा है। बाबा ने जिससे सेवा लेनी होती है अपने आप ले लेता है बाबा। जी भाई जी, हम कुछ सोचते हैं वो कुछ सोचता है, हम चम्मच लेके खड़े हैं, वो ऊपर से पूरा वो दे रहा है, सागर लेकर बैठा है, बाल्टी भर के दे रहा है या सागर लेके दे रहा है, हम चम्मच लेके खड़े हैं, ये चक्कर होता है। बाबा अपना आप सोचता है जी, गलत करते हो, सेवा अपने आप मिल जाती है। बाबा सबकी विशेषता को यूज करते हैं। हाँ जी हाँ जी, और विशेषता बढ़ती भी है और बाबा निर्बंधन भी बना दिया हमें, तो कोई बंधन नहीं है। ये तो सेवा का पुण्य है। भाई जी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी एक्चुअली कल हमारा जो एक विशेष बफर डे है ना, तो आप शायद सबने मैसेज देखा भी होगा, हमारे ग्रुप में आया है। तो कल एक आशीष भाई जी है जो इधर पुणे में अभी रहते हैं, लेकिन वो कल एक विशेष हमारे लिए अव्यक्त मूल्य का रिवीजन और पर्सनल उनका एक्सपीरियंस भी रहेगा, क्योंकि उन्होंने यूएस में रहकर बहुत अच्छी सेवाएं किया है। उन्होंने कैसे कैसे और उधर ही उनको सर अमेरिका में उनको ज्ञान मिला, कैसे उन्होंने अपने परिवार को ज्ञान मिलाया, फिर उन्होंने बहुत कुछ माना। अभी भारत में भी उन्होंने पवित्रता के ऊपर भी फॉरेन में कितने सारे उन्होंने बुक लिखे हैं, और शायद अभी वो जेल में यहाँ सेवाएं भी बहुत करते हैं। तो कल विशेष उनका सेशन रखा है, तो कल के दिन हमारा योग नहीं रहेगा, तो 9 का, तो 9:30 तक हमने उनका क्लास ही रखा है, क्योंकि अगर योग होता है बीच में तो क्लास आधा आधा हो जाता है। तो आपको क्या क्या लगता है कि उनका एक्सपीरियंस ज्यादा रखना है या अव्यक्त मूल्य का कुछ मतलब उनका रिवीजन का रखना है? तो आप बताना, ताकि हम उसके अनुसार उनको बोल देंगे। ठीक है, सभी को समझा ना क्या? जी पद्मा बहन जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी भाई जी, अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। कल हम अमृत वेले बाबा से इस 4 वायदा करेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम उस वायदे को निभाएंगे। सो पहला वायदा, हम हर कदम पर श्रीमत की पालना करेंगे। दूसरा, मैं सब विघ्नों से सदा के लिए दूर रहूंगी। तीसरा, स्वमान की सीट पर रहेंगे और सदा सबको सम्मान देंगे। चौथा,
बाप दादा की जो उम्मीदें है वह सब पूरा करेंगे। सो इस 4 वायदे को हम दृढ़ संकल्प से बाबा को प्रॉमिस करेंगे और कल पूरा दिन हम उमंग उत्साह में रहेंगे कि बाबा ने जो कहा वह करके दिखाएंगे। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही करेंगे। ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा जागंत ज्योति इस भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान हूँ। मुझ आत्मा से शांति की शक्ति की रंग बिरंगी किरणें निकल रही है। मैं आत्मा अपनी इस स्थूल देह को छोड़कर अपने घर परम धाम में जा रही हूँ। परम धाम में मैं मास्टर बीज रूप आत्मा अपने प्रियतम बीज रूप शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो गई। इस पुरानी की शुद्ध बुद्ध से परे बाबा में समा गई हूँ। अहो बाबा, आप में कितनी शक्तियां है, असीम शांति है। कितना आनंद आ रहा है। ओ मेरे शांति का सागर, प्राण प्यारे बाबा, मैं अब आप में ही समाई रहूंगी। आपसे कभी जुदा नहीं होंगी। महाज्योति शिव बाबा में खो जाने का अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा से कंबाइंड होकर मैं आत्मा सर्वशक्तियों से बाप समान संपन्न हो गई। बाबा मुझे परम धाम से नीचे भेज रहे हैं। मैं जगमगाती ज्योति धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही हूँ। इस साकार लोक में इस साकार शरीर को धारण किया।
ओम शांति। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।